गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगिता वर्मा। बच्चों, संस्कृत कक्षा में हमारा तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था विद्यालय के सभा कक्ष में छात्र वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत का अभ्यास कर रहे थे और शिक्षक से हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे नरेश। अब नरेश जो छात्र है वो बोलता है गुरो गुरुजी गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। गणतंत्र इसका क्या अर्थ है। शिक्षक समुचित प्रश्न। हाँ, समुचित का अर्थ है उचित, अच्छा प्रश्न है। भारतम स्वशासन आधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते। भारत स्व का अर्थ है अपने शासन के आधार पर रचित राज्यों का गणरूप है। वर्तते का अर्थ है। समुचित प्रश्न उचित प्रश्न है। भारत अपने शासन के आधार पर रचित राज्यों का गणरूप है। राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एकरूपम प्रवर्तते। राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन, राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र एकरूप है। श्यामला। अब श्यामला जो छात्र है वो बोलती है गुरो गुरुजी अस्य पर्वण ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम इच्छामि। इस पर्व के ऐतिहासिक महत्व को ज्ञातुम माने जानने के लिए, इच्छामि माने इच्छा करती हूँ। बच्चों, यहाँ पर ज्ञातुम, यहाँ पर ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, अर्थ आता है के लिए। इच्छामि शब्द में उत्तम पुरुष एक वचन आया तो हमने यहाँ पर अर्थ लिया मैं। दोबारा देखिए, गुरु गुरुजी मैं इस पर्व के ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए इच्छा करती हूँ। शिक्षक। अब शिक्षक बोलते हैं अहम विस्तरेण वदामि। मैं विस्तार से, वदामि माने बोलता हूँ, बताता हूँ। परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकम यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थाया लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत। परतंत्रता के काल मतलब समय में, जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया था, हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया था। परतंत्रता के समय में 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक यावत का अर्थ होता है तक, 1/1/1930 दिनांक तक तात्कालिक कांग्रेस संस्था का लाहौर नगर में अधिवेशन अभवत मने हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वै राष्ट्रनायकै सार्वभौम गणतंत्रम रचयामः। तस्मिन् माने उस अधिवेशन में, जो एक सभा बुलाई गई थी उसको बोला है अधिवेशन। उस अधिवेशन में सर्वै माने सभी राष्ट्रनायकों के द्वारा, राष्ट्रनायकै जहाँ पर बालकई तृतीय विभक्ति बहुवचन आया है, उस अधिवेशन में सभी राष्ट्र नायकों के द्वारा सार्वभौम गणतंत्र की रचना करेंगे इति ऐसी प्रतिज्ञा कृतमने की गई। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्तै त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। लाहौर अधिवेशन में, अधिवेशने शब्द में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन आया है। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों के द्वारा तिरंगे झंडे का आरोहण भी किया गया। त्रिवर्ण, त्रि का अर्थ होता है बच्चों तीन, वर्ण का अर्थ होता है रंग, अर्थात जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें 3 रंग हैं। दोबारा देखिए, लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों के द्वारा तिरंगे झंडे का आरोहण भी किया गया, अर्थात तिरंगा झंडा फहराया गया। भारतीय नाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णताम गतः। भारतीय नाम, बाल का नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आया है बच्चों यहाँ पर। भारतीय नाम, भारतीयों का, अयम माने यह, प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 ईस्वी वर्ष में अगस्त मासस्य अगस्त महीने की 15 दिनांक को पूर्णता को प्राप्त हुआ, अर्थात जो हमने सपना देखा था हमारा देश आज़ाद हो, तब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देशः स्वतंत्र अभवत, देश स्वतंत्र अभवत माने हुआ। तद आरभ्य प्रतिवर्षं 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। तद माने तभी से, आरभ्य माने आरंभ होकर,
तभी से आरंभ होकर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन वयम माने हम सब स्वतंत्रता दिवस का आयोज्याम माने आयोजन करते हैं। दोबारा देखिए, तदा आरभ्य तभी से आरंभ होकर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन हम सब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं अर्थात मनाते हैं। अनन्तरं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणतः प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतन्त्रदिवसम् आचरामः। अनन्तरं माने बाद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी वर्ष में अस्माकं माने हमारा संविधान प्रारब्ध माने प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, इति कारणतः इस कारण से प्रत्येक वर्ष अस्मिन् दिने इस दिन समग्र मतलब संपूर्ण राष्ट्र में वयम माने हम सब गणतंत्र दिवस का आचरण मतलब आचरण करते हैं अर्थात मनाते हैं। दोबारा देखिए, अनंतरम 26 जनवरी अनंतरम का अर्थ है बाद में 26 जनवरी 1950 ईस्वी वर्ष में अस्माकं संविधानम हमारा संविधान लागू हुआ, इस कारण से प्रत्येक वर्ष इस दिन संपूर्ण राष्ट्र में हम सब गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं, गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। सर्वे सभी कौन, जो कक्षा के छात्र थे, सभी बोलते हैं धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। अस्माभिः माने हमने स्वतंत्रता दिवस के च का अर्थ है और गणतंत्र दिवस के महत्व को ज्ञातम माने जाना। सभी छात्रों ने शिक्षक का धन्यवाद दिया। सर्वे सभी धन्यवाद। हमने अस्माभिः का अर्थ है हमने स्वतंत्रता दिवस के और गणतंत्र दिवस के महत्व को जाना। शिक्षक अब शिक्षक बोलते हैं स्वस्ति सर्वेभ्य। स्वस्ति का अर्थ होता है बच्चों कल्याण हो, सर्वेभ्य मतलब सभी का कल्याण हो। बच्चों इस अध्याय को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू।